आप रेगुलेटरी बॉडीज डोमेन में तैयारी करने की सोच चुके हैं कि मुझे तैयारी करनी है और टॉप में कहीं ना कहीं आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम आपके मन में है, क्योंकि आरबीआई का एक अच्छा ब्रांड नेम है, मुझे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। फिर आप ये न्यूज़ सुनते हैं कि ग्रेड बी में तो कम सीट्स आएंगी, अब पता नहीं नोटिफिकेशन कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। तो जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अंदर से ही अपनी प्रिपरेशन को मार लेते हैं, ये सोच कर कि यार क्या ही तैयारी करूंगा, मेरा होना तो है नहीं इतनी कम सीट्स में। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं, देखिए दिस इज अ फैक्ट दैट देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज लेसर नंबर ऑफ सीट्स, बट व्हाट इफ वी पिवट, हम चेंज करें। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट जस्ट आरबीआई प्रिपरेशन दैट यू शुड बी डूइंग, you should be doing preparation to become a regulator. Yes, RBI is one of the most recognized, reputed bodies of India. But what about others? Aren't they? They are also recognized. They are also reputed. बस आरबीआई का सिक्का चलता है, मान लिया भैया फर्स्ट प्रेफरेंस आरबीआई होनी चाहिए, बट जॉब लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी जॉब लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बाकी रेगुलेटरी बॉडीज को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्या उस सिलेबस ओवरलैप है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपको अपने फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास एक फ्री कोर्स है। नो, फ्री कोर्स इज नॉट के इसमें आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है, इसमें आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत कुछ फ्री मिलने वाला है। एग्जाम की डिटेल में एलिजिबिलिटी पैटर्न, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब करंट अफेयर्स आरबीआई में कुछ अलग आएंगे, यूपीएससी में कुछ अलग आएंगे, बैंकिंग में कुछ अलग आएंगे। कैसे पता लगेगा कि कैसे अलग आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से? फिर हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी और ओरिएंटेशन पता होनी चाहिए। क्वांट और रीजनिंग कैसे बैंकिंग से अलग है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्या कैट से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा या कम डिफिकल्ट होगा। ऐसे ईएसआई और एफएम में करंट अफेयर्स ज़्यादा आएंगे या स्टैटिक आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे आएंगे, करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे, स्टैटिक आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे। ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद सोर्सेज, कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड ओरिएंटेशन भी आपको इस फ्री कोर्स में दी गई है। इस फ्री कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और आप एनरोल कर लीजिए। इसको आप देखिए, 10-12 दिन का कोर्स रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलेगी, एक एक फीलिंग आएगी दैट आई एम मच नोन पर्सन नाउ, आई नो आरबीआई मच बेटर नाउ। तो अब आते हैं हमारे मुद्दे पर कि सर सीट्स तो नहीं आ रही हैं, कम आ रही हैं, मोटिवेशन नहीं मिल रही है, मैं तो नोटिफिकेशन आने पे ही पढ़ूंगा, जब सीट्स अच्छी होंगी तभी पढ़ूंगा, अब पढ़ा ही नहीं जा रहा है। बात सच है, बट क्या अनसर्टेनिटी में हम सब कुछ छोड़ के बैठ जाएंगे तो सही हो जाएगा? पता है क्या होता है, हम सोचते हैं हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे, बट फिर भी मन उसी में रहता है और किसी एग्जाम की भी तैयारी नहीं करते हैं और ये भी रुलता रहता है। तो सिर्फ आरबीआई नहीं है रेगुलेटरी बॉडी डोमेन में, हमें जो चीज आकर्षित कर रही है दैट इज नॉट आरबीआई, दैट इज द पर्सोना ऑफ रेगुलेटरी बॉडी ऑफिसर। तो सिर्फ आरबीआई नहीं है, नबार्ड है, इरडाई है, फिर सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस है, इफ्सका है, सिडबी है, इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज आ गई हैं और हमें लगता है कि ये रेगुलर नहीं है, इनमें सीट्स नहीं आती। अगर इसी साल मैं बात करूं, पीएफआरडी में अराउंड 30 सीट्स हैं, एनपीएस में अराउंड 20 सीट्स थी, इफ्सका में कुछ 20 to 25 सीट्स आने वाली हैं, सिडबी में 50 सीट्स आ चुकी हैं, इरडाई में भी 50 सीट्स एक्सपेक्टेड हैं। अब इन दोनों में अगर आप 50-50 भी लगाएंगे तब भी आप इसका टोटल करेंगे तो 100, 150, 200, 220, 270 सीट्स। माना कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है 270 भी, बट दीज जॉब्स आर रेयर, दैट्स वाई दे आर प्रीमियम जॉब्स, तभी हम इसके पीछे भाग रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं 2700 कर दूंगा तो ये प्रीमियम नहीं रहेगी। तो हमें ये लगता है कि पता नहीं कोई नहीं होगा इनमें से, बहुत कम सीट्स आएंगी, बट सारे हो रहे हैं। आप देखो बहुत सारे एग्जाम इनमें से अब रेगुलर हो गए हैं। इफ्स का 23, 24 और 25 में भी आ रहा है, सिड भी अभी 6 महीने पहले ही आया था, इरडाई रेगुलर हो गया है, आरबीआई और नबार्ड तो रेगुलर हैं ही, और इसके ऊपर आरबीआई ग्रेड ए में शायद कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि 150 to 200 सीट्स आ जाए। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन बैठती है, इससे हमें बहुत क्लियर कट ये समझ आना चाहिए कि दिस इज नॉट जस्ट माई प्रिपरेशन फॉर आरबीआई, दिस इज माई प्रिपरेशन फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। और ऐसा नहीं है कि आप इस हर एग्जाम को इकट्ठे शुरू कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम से कम 2 साइकिल लगेंगे
अगर आप इन सारे एग्जाम्स की तैयारी करने चाहते हो, सारे एग्जाम्स तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्स चुनो। अगर मैं स्किल्स की बात करूं, अब जो लोग नॉन कॉमर्स या नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, आप जनरिक एग्जाम दो, आरबीआई, नबार्ड, एयरडाई, सिडबी, इफ्सका में फेज वन में थोड़े से कॉमर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, बट फेज टू इतना टेक्निकल नहीं है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए सेबी, पीएफआरडी, एनपीएस, इफ्स का बेस्ट है। अगर आप क्वांट और रीजनिंग में वीक हो, बहुत लोग होते हैं, आप आरबीआई मत दो, फेज वन ही क्लियर नहीं होगा। फिर आप नबार्ड दो जिसमें नॉन मेरिट है क्वांट रीजनिंग, सेबी दो, काइंड ऑफ क्वालिफाइंग है, इफ्सका में क्वालिफाइंग है, पीएफआरडी में बहुत कम कट ऑफ जाती है क्वांट रीजनिंग वाले पेपर की, तो आप ये वाले पेपर दे सकते हो। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और एमबीए बैकग्राउंड है, फिर मैं सजेस्ट करूंगा आप आरबीआई और एयरडाई दो, ज़्यादा सूट करेंगे। यूपीएससी बैकग्राउंड है, मैं सजेस्ट करूंगा आरबीआई, नबार्ड, एयरडाई, सिडबी दो। इन तीनों में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, बहुत जनरिक क्वेश्चंस आते हैं, निकाल सकता है यूपीएससी वाला। सिडबी भी एक जनरिक की एग्जाम है, एक एमएसएमई वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो यूपीएससी वाला तो पढ़ ही लेगा। अगर बैंकिंग बैकग्राउंड है तो मैं सजेस्ट करूंगा अगेन आरबीआई, नबार्ड, एयरडाई, सिडबी दो, क्योंकि बैंकिंग वालों को कॉमर्स ज़्यादा नहीं आती होगी, हालांकि उनका बैंकिंग बैकग्राउंड है, तो ये वाले एग्जाम्स उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, अब इन एग्जाम्स में सिलेबस ओवरलैप है, तो जैसा मैंने बोला था कम से कम 2 साइकिल में सारे एग्जाम को कन्वर्ट कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। ये मेरे हिसाब से एक सेट ऑफ एग्जाम है जिनमें हमें साइकिल 1 में हम इनको टारगेट कर सकते हैं, और ये साइकिल 2 में कर सकते हैं अगर करना चाहे, नहीं तो एक सेट ऑफ एग्जाम्स को ही टारगेट किया जा सकता है। आरबीआई, नबार्ड, एयरडाई, सिडबी में ज्यादा सिलेबस ओवरलैप है एज कंपेयर टू सेबी, पीएफआरडीए, इफ्सका, एनपीएस। इनमें आपस में ज्यादा सिलेबस ओवरलैप है, एंड ऐसे ही इनमें भी आपस में ज्यादा सिलेबस ओवरलैप है। ठीक है, अब मैं सिलेबस ओवरलैप की बात आपको समझा देता हूं कैसे है, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। अगर आरबीआई ग्रेड बी की बात करें तो इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस फेज वन में आता है। फेज टू में 3 सब्जेक्ट आते हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ईएसआई और एफएम। नबार्ड की बात करें तो यही सब्जेक्ट्स आप देखें, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, सेम सब्जेक्ट्स जो आरबीआई में हैं इधर आ रहे हैं। फिर नबार्ड के फेज वन में ईएसआई आ रहा है जो आरबीआई के फेज टू में आ रहा है, सेम है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नबार्ड के फेज टू में आ रहा है, आरबीआई के फेज टू में आ रहा है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है और यहाँ पे एआरडीए। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस हैं डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज के टर्म्स में। तो ये एग्जाम आपको जरूर टारगेट करना चाहिए अगर आप आरबीआई वाले बकेट में है। ऐसे ही इरडाई और आरबीआई में बहुत सिलेबस ओवरलैप है। इरडाई में फेज वन में क्या आता है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये सब आरबीआई में कवर्ड है। फेज टू में क्या आता है, ये आरबीआई में कवर्ड है। ईएसआई इंपैक्टिंग इंश्योरेंस थोड़ा अलग है, तो मैं बोलूंगा हाफ आरबीआई में कवर्ड है, हालांकि इसका सिलेबस काफ़ी अलग है। यहाँ पे मैनेजमेंट आरबीआई में कवर्ड है, इंश्योरेंस आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो अगेन काफ़ी ओवरलैप है। आरबीआई एंड सेबी की बात करें तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि मैंने सेबी को अलग बकेट में डाला है, बट फिर भी आरबीआई सेबी में ओवरलैप है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए फेज वन पेपर वन में आता है, ये सारा आपने आरबीआई में पढ़ लिया है। पेपर टू में फाइनेंस मैनेजमेंट आता है, ये आरबीआई में आपने पढ़ लिया है। इकोनॉमिक्स में हाफ बोलूंगा क्योंकि ये काफ़ी अलग है यहाँ पे आरबीआई से, तो आधा आपने पढ़ लिया होगा, आधा नया होगा, ये आपके पास बिल्कुल न्यू है। लेकिन फेज टू में ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपने आरबीआई में कर लिया है, और पेपर टू जो फेज टू में आ रहा है दैट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट वी डिस्कस्ड इन फेज वन पेपर टू, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे भी आप देखो ठीक ठाक ओवरलैप है, हालांकि 3 सब्जेक्ट बिल्कुल नए पढ़ने पड़ेंगे। अब पीएफआरडीए के साथ अगर मैं ओवरलैप डिस्कस करूं तो सेबी और पीएफआरडीए का सिलेबस ओवरलैप बिल्कुल हो रहा है। ये सारा कुछ सेबी में आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन पेंशन सेक्टर आपको बस अलग पढ़ना है, और ये आपने सेबी और आरबीआई दोनों में पढ़ लिया होगा। ये पेपर टू सिमिलर टू फेज वन पेपर टू, सिर्फ एक पेंशन सेक्टर ही एक्स्ट्रा करना है आपने पीएफआरडीए के लिए अगर आपने सेबी की तैयारी कर ली है। आरबीआई एंड इफ्सका की बात करूं तो ये सारा आपने आरबीआई में कर लिया है। ठीक है, ये करंट इवेंट्स तो करंट अफेयर्स हैं, ये आपने आरबीआई में पढ़ लिया है, ये आपने सेबी में पढ़ लिया है, कॉमर्स एंड अकाउंट्स। मैनेजमेंट आपने आरबीआई में पढ़ लिया है, फाइनेंस आपने आरबीआई में पढ़ लिया है, कॉस्टिंग आपने सेबी में पढ़ लिया है,
इंडियन इकोनॉमी आरबीआई में पढ़ लिया है, स्कीम्स करंट अफेयर्स है, ये आपने आरबीआई में पढ़ लिया है। इफ्स का एक्ट ये न्यू है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यू। बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेंशन, इसमें बैंकिंग कैपिटल मार्केट आरबीआई में पढ़ लिया होगा। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट्स और वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ बैंक। इंश्योरेंस हमने इरडाई में पढ़ लिया है और पेंशन हमने पीएफआरडी में पढ़ लिया है। तो इसका में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नया है जो बाकी एग्जाम से ओवरलैप नहीं करता है। और सिडबी और आरबीआई में फेज 1 तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एमएसएमई एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहेगा। फेज 2 में ये कॉमन है आरबीआई के साथ, और पेपर 2 एमएसएमई ये न्यू है। तो सिडबी के लिए हमें एमएसएमई नया पढ़ना है। तो द एक्सटेंट ऑफ सिलेबस ओवरलैप बहुत ज़्यादा है। इस बकेट में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, इस बकेट में ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, अक्रॉस द बकेट्स भी काफ़ी चीज़ें सेम है। तो जैसे आरबीआई सेबी की तैयारी कर ली तो इनके नीचे वाले एग्जाम आसानी से तैयार हो सकते हैं। तो आप हमेशा से ये सोच के चलिए कि मुझे मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। और अपने बकेट्स चूज कीजिए, एक साइकिल में एक ही बकेट की प्रिपरेशन कीजिए, नेक्स्ट साइकिल में नेक्स्ट बकेट पे जा सकते हैं अगर फर्स्ट बकेट में आपको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देखने को मिली है कि चलो इंटरव्यू दे आए थे या फेज 2 में अच्छे मार्क्स आ गए थे। अगर एक बकेट में ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरी बकेट में जाने का कोई भी आइडिया नहीं बनता है। और मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा, तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ हमारी वेबसाइट पे। तो ये हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज हैं। गोल्ड कोर्स जो कि कंप्लीट फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू है। सिल्वर कोर्स सिर्फ फेज 2 और इंटरव्यू, इसमें फेज 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स फेज 1 के सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज इज अक्रॉस, I mean, test series is for somebody who has read across by himself. Now he wants to practice chapter wise टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हैं जो वैल्यूएट होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस करने को मिल सकती है। दिस इज़ फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। और कॉम्बो कोर्सेज भी हैं, जैसे मैंने बताया, एक के लिए मत प्रिपेयर करो, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए जाओ। आरबीआई इरडाई का है, आरबीआई इरडाई नबार्ड है, ठीक है। फिर आरबीआई का सेबी के साथ है, आरबीआई सेबी नबार्ड है, आरबीआई सेबी है। तो आप इस तरह से अपनी बकेट्स के अनुसार आप अपना कॉम्बो पैक भी चूज़ कर सकते हैं, जिसको मैं ज़्यादा एडवोकेट करूँगा अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज़ में प्रिपेयर करना चाहते हैं। थैंक यू।